नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 12 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा होगी आज इलायची के ऊपर। कुछ देर पहले मैंने आपको हल्दी का और जीरा के ऊपर साप्ताहिक वीडियो स्पेशल रिपोर्ट डाली थी, काफ़ी सारे लोगों ने देखा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बैठा हुआ था, तो सोच रहा था सारी चीज़ों को अपडेट दूँ और इलायची पर अपडेट लेके मैं आया हूँ और इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कैसे रह सकता है छोटी इलायची और बड़ी इलायची का आगे का रुझान। जिस हिसाब से रिकवरी देखने के लिए मिली है स्पेशली आप इडुक्की मार्केट में केरला में और बड़ी इलायची में भी अगर आप देखेंगे तो धीरे-धीरे स्थितियाँ सुधरती हुई दिख रही हैं। आगे चल के क्या संभावनाएँ रहेंगी तो लास्ट तक आप देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, कौन-कौन से फंडामेंटल्स आगे चल के कार्य करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें मैं दिखाऊँगा वो कितना सही है, कितना प्रामाणिक है उसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें आप। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा और हमेशा देता भी हूँ। अभी जिस हिसाब से टाइम जो चल रहा है, अगर आप छोटी इलायची का स्पेशली अगर आप बात करेंगे, तो छोटी इलायची ये जो आप देख रहे हैं, जनरली होता क्या है कि जो इसकी बुआई होती है जनरली और जिस हिसाब से फसलें आनी शुरू होती हैं जनरली आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर से इसकी फसलें अगर छोटी इलायची की देखेंगे तो आनी शुरू हो जाती है। अभी क्रॉप प्रोग्रेस का टाइम रहता है और इस टाइम पे बुआई जनरली रहती है। आगे चल के आप देखेंगे कि जिस हिसाब से सिनेरियो अभी है और मानसून अभी है, मानसून का सीज़न है, तो जो मेन सप्लाई है, मेन हार्वेस्टिंग टाइम जो इंडिया में रहता है, आपका अक्टूबर से रहता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे अक्टूबर के बाद से फ्रेश फसल आनी शुरू हो जाती है इंडिया में। अगर आप उसी तरह अन्य कंट्रीज़ की अगर आप बात करेंगे, जो ग्वाटेमाला है, चाहे इंडोनेशिया है, ग्वाटेमाला में जो सोइंग होती है अर्ली रेनी सीज़न में होती है, हार्वेस्टिंग सितंबर और मार्च के टाइम पे रहती है। इंडोनेशिया में भी अगर आप बात करेंगे तो इंडोनेशिया में भी जो हार्वेस्टिंग होती है जनरली अगस्त के टाइम पे होती है, अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में और जो सोइंग होती है अर्ली रेनी सीज़न के टाइम पे जो सोइंग होती है वो होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पर्टिकुलरली इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो हार्वेस्ट जनरली होता है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में जनरली इसका हार्वेस्ट होता है, जो मैं आपको बता भी रहा था। तो इंडिया के अलावा अगर प्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इंडिया के अलावा इंडोनेशिया, ग्वाटेमाला, नेपाल, श्रीलंका ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपकी छोटी इलायची जनरली ग्लोबल मार्केट में आती है। एक्सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो ग्वाटेमाला से लगातार कंपटीशन रहता है इंडिया का और ग्वाटेमाला में मैंने आपको बताया था जो एक्सपोर्ट सॉरी हार्वेस्ट जो होता है, जो कटाई होती है जनरली पिकिंग होती है इसकी, वो सितंबर से लेके मार्च के बीच में होती है। ये पीक टाइम रहता है और इस टाइम पे ग्लोबल सप्लाई मार्केट में ज़्यादा रहती है सितंबर के टाइम पे। इसके अलावा इंडोनेशिया में ऑलरेडी मैंने आपको बात बताया अगस्त के टाइम से सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाती है। अब डोमेस्टिक मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। ग्वाटेमाला और इंडोनेशिया के अलावा नेपाल, नीदरलैंड, सिंगापुर यहाँ से भी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ये जो 3 कंट्री हैं ग्वाटेमाला, इंडिया और इंडोनेशिया, ये 3 कंट्री छोटी इलायची का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के सिनेरियो से। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था छोटी इलायची, बड़ी इलायची पे। उस समय क्या प्राइस चल रहा था और क्या मैंने टारगेट दिए थे, लास्ट में आपको दिखाऊँगा। ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई भी थी, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए लाभकारी है और जो लोग देख चुके हैं उनको तो पता ही होगा। मैंने प्रोडक्शन के जो नंबर दिखाए थे 2025-26 में गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। पिछले साल 25,000 टन के आसपास का प्रोडक्शन हुआ था और इस साल 20,000 टन के आसपास छोटी इलायची का प्रोडक्शन की संभावना है। यानी कि पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो 5,000 टन का प्रोडक्शन वो है, वो कम होने की संभावना है। मेजर प्रोडक्शन 90% के आसपास केरला में रहता है, उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक 2 अन्य राज्य हैं जो भारत में प्रोडक्शन करते हैं। अभी सिनेरियो क्या बन रहा है ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टेट वाइज प्रोडक्शन के हिसाब से केरला में 18,000 टन के आसपास का प्रोडक्शन रहता है। 18,300 टन का प्रोडक्शन का अनुमान है, जो पिछले साल 22,868 टन के आसपास था। तो केरला में आप ऑलरेडी देख रहे हैं लगभग 4 साढ़े 4,000 टन का प्रोडक्शन कम रहने की संभावना है। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है आगे चल के प्रोडक्शन मुझे क्यों लगता है कि कम रह सकता है। अगर आप देखेंगे मौसम जो देख रहा था मैं केरला में किस हिसाब से मौसम है और वास्तव में चिंतादायक मौसम है केरला का। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं केरला का ये मानसून प्रोग्रेस का आप रिपोर्ट देख रहे हैं एमडी के हिसाब से। ऑलरेडी मैं डेली वीडियो बनाता हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता भी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बताऊँ ये इडुक्की मार्केट में सबसे ज़्यादा इडुक्की जो ज़िला है केरला का सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलायची का प्रोडक्शन होता है
और अभी जो मानसून की स्थिति आप देख रहे हैं 64% डिफिसिट रेनफॉल, मतलब कम, नॉर्मल से कम रेनफॉल इडुक्की मार्केट में आपको हो रही है। और आगे चल के भी जो अनुमान है उसके हिसाब से भी जाएंगे तो काफ़ी कम बारिश के अनुमान आपको स्पेशली केरला में बनते हुए दिख रहे हैं। तो पूरे केरला में आप देख लीजिए ज़्यादातर जो ज़िले हैं जहाँ पे इलायची का उत्पादन होता है सब जगह ड्रायर वेदर कंडीशन है, बारिश को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं और इसके चलते होगा क्या कि जो इल्ड है, इल्ड काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है छोटी इलायची को, और इसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं प्राइस पे देखने के लिए मिल रहा है। एवरेज जो प्राइस थे छोटी इलायची के उस हिसाब से हमने देखा तो एवरेज प्राइस काफ़ी बढ़ते हुए दिखे थे, और ये आप देख सकते हैं 12 जुलाई तक जो भाव आप धीरे धीरे देखेंगे, जो एवरेज भाव थे 2600 के आसपास, 2650 के आसपास जो ऑक्शन में जो भाव थे छोटी इलायची के आते हुए दिखे थे। आप जो अन्य मार्केट है इंडिया के, चाहे दिल्ली हो, ठीक है, बीच में अगर आप ग्वालियर देखेंगे, रायपुर देखेंगे, कानपुर देखेंगे, चाहे साउथ में भी देख लेंगे आप, इडुक्की हो, चाहे जो भी हो मार्केट है, हैदराबाद, हर जगह इलायची के भाव धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि स्टॉकिस्ट काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। आगे चल के जो डिमांड रहती है जनरली, अभी एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन जो घरेलू डिमांड है, फेस्टिव सीजन निकल के आएगा धीरे धीरे, और सप्लाई अभी काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, तो इसका असर आपको ओवरऑल देखने के लिए मिल रहा है। बारिश का अनुमान अगर के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो 9 जुलाई तक, 1 जून से लेकर 9 जुलाई तक पूरे भारतवर्ष में 15% तक की जो रेनफॉल थी वो नॉर्मल से ज़्यादा थी अगर एज कंट्री एज ए होल पकड़े। लेकिन साउदर्न पेनिनसुला यानी साउथ इंडिया की बात करें, स्पेशली केरला साइड में, तो -4% की रेनफॉल देखने के लिए मिली है। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल से 4% एक तरह से ये नॉर्मल में ही आता है, लेकिन एक तरह से अगर ओवरऑल इंडिया का कंपेयर किया जाए तो उसके कंपेयर में साउदर्न पेनिनसुला में यानी कि साउथ साइड में बारिश कम हो रही है, और इसका असर आपको ओवरऑल सप्लाई साइड से देखने के लिए मिल सकता है, फसल के प्रोग्रेस से देखने के लिए मिल सकता है। उसी तरह अगर आप बड़ी इलायची की बात करेंगे तो जो बड़ी इलायची होती है सबसे ज़्यादा सिक्किम साइड में होती है, और सिक्किम में भी देख रहा था मैं, सिक्किम में जो बारिश है, मैं जनरली जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं ये सारी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ, मौसम का अपडेट देते रहता हूँ, लेकिन जो भी पहली बार देख रहे हैं उनको भी बता दूं मैं, गैंगटोक में आप देख सकते हैं कि बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। ज़्यादातर जो ज़िले हैं, 3 4 ज़िले जो सिक्किम के, काफ़ी कम बारिश, और इसके चलते आप देखेंगे बड़ी इलायची की भी जो फसल है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। नेपाल की अगर आप बात करेंगे, बड़ी इलायची जो है नेपाल से जनरली आती है, और नेपाल 68 से 70%, ग्लोबल मार्केट का 70% नेपाल में बड़ी इलायची का उत्पादन होता है। लेकिन जिस हिसाब से नेपाल का प्रोडक्शन कम होते जा रहा है, लगभग लगभग मान के चलिए कि 10,000 टन के आसपास नेपाल का प्रोडक्शन फिसलने की संभावना है, तो इसका असर आपको बड़ी इलायची पे देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस जो है बड़ी इलायची के 1800 अनुमान एक हो रहा है मार्केट का कि 1800 तक जाएगी, अभी 1300 से लेकर 1400 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या रहता है। लेकिन सप्लाई साइड से अगर आप बात करेंगे तो वास्तव में भी दिक्कतें बनती हुई दिख रही हैं। छोटी इलायची का ये अराइवल का पैटर्न मैंने निकाला था, और इसके हिसाब से आप देखेंगे कि जो 2025 में जो सप्लाई है पिछले 5-6 सालों का, चाहे 10 साल का जो एवरेज है, उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई है। ये अभी जो सप्लाई मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 10 जुलाई तक का है, और 10 जुलाई तक जो नंबर मैं देख रहा था, लगभग लगभग 600 टन के आसपास, 700 टन के आसपास की अराइवल्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में अराइवल्स कम रहने की संभावना है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती हुई दिखेंगी। तो देखते हैं, सप्लाई अभी लगातार कम बनी हुई है, अभी जुलाई में 20 दिन बाकी हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि सप्लाई अभी काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाली है, और इसका असर आपको ओवरऑल प्राइस पे देखने के लिए मिल सकता है। तो सप्लाई साइड से सिनेरियो कम है। अब थोड़ा प्राइस सीजनैलिटी समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस सीजनैलिटी से पहले एक्सपोर्ट देखते हैं। सप्लाई चूंकि कम है तो इसलिए एक्सपोर्ट भी लगातार कम होते जा रहा है, और अभी 2024-25 का जो नंबर आया था 6781, 6781 टन का एक्सपोर्ट 2024-25 में बनते हुए दिखा था। अभी अप्रैल के भी नंबर आए थे 2025 के, उसमें भी हमने देखा था एक्सपोर्ट कम है। एग्जैक्ट नंबर जिसको चाहिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सप्लाई चूंकि कम है तो एक्सपोर्ट भी आगे चल के नंबर कम होंगे, और अभी मई का नंबर गवर्नमेंट की साइड से रिलीज होगा, उसमें भी कम नंबर होने की उम्मीद है। तो ज़्यादा चौंकना नहीं है कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। सप्लाई है ही नहीं मार्केट में तो एक्सपोर्ट होगा कहाँ से, सीधी सी बात है। इंपोर्ट लगातार बढ़ते हुए दिखा था, लेकिन अभी इंपोर्ट भी थोड़ा सा कम है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई कम है। ग्वाटेमाला में भी
जो प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं पिछले साल के कंपेयर में ग्वाटेमाला में भी प्रोडक्शन कम है, इंडोनेशिया में भी कम है, तो उसका असर आपको दिखेगा। वही हाल बड़ी इलायची में, बड़ी इलायची में भी जो इम्पोर्ट है स्पेशली नेपाल से लगातार कम होते जा रहा है, सप्लाई मार्केट में है ही नहीं, उसका असर आपको देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो 24-25 का ये अपडेटेड नहीं है प्राइस, लेकिन आप देखेंगे जून जुलाई में प्राइस बढ़ते हुए दिखे तो, और जो सीजनैलिटी दिखाती है स्मॉल कार्डमम छोटी इलायची की सीजनैलिटी, ये ग्रीन वाली लाइन दिखा रही है और ये बताती है आपको आप चल रहे हैं यहाँ पे और जून से जुलाई के बीच में ये आप देख रहे हैं कि सीधे ऊपर जा रही है। प्राइस जनरली इस टाइम पे ऊपर रहते हैं और इस साल भी संभावना जो है वो ऊपर की है, क्योंकि मेजर फंडामेंटल आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा सकते हैं। उसी तरह अगर आप बड़ी इलायची की सीजनैलिटी की बात करेंगे तो सीजनैलिटी अगर आप जून और जुलाई के बीच में देखेंगे, जनरली जुलाई से ये प्राइस जनरली थोड़ा सा डिप के साथ ऑलरेडी डिप में चल रहा है, यहाँ से बढ़ते हुए दिखेंगे आपको, और अगस्त तक जनरली बड़ी इलायची के भाव आपको अगस्त तक बढ़ते हुए रखते हैं। पीक जो बनता है अगस्त के लास्ट में बनता है, तो बड़ी इलायची में काफ़ी संभावना, जो भी गिरावट अगर जुलाई में आपको दिख रही है चाहे जो भी हो रही है, खरीदारी के मौके कर आपके लिए बन रहे हैं। और एक जो संभावना है कि 1-1.5 महीने में बड़ी इलायची, जो भी लोग फंसे हुए हैं, संभावना आपको बनने की 1-1.5 महीने में आप निकल जाएंगे, अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। जो टारगेट रहेंगे धीरे धीरे मैं अपडेट करते रहूँगा, अभी के लिए टारगेट आप 1800 रखें, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको वॉच करना पड़ेगा, चीज़ों को वॉच करना पड़ेगा। हो सके मैं भी आपकी हेल्प कर सकूँ और उस हिसाब से आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा चीज़ों को। अब आते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी। आज से लगभग 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 1 महीना पहले क्या 20 दिन पहले का ये वीडियो, और उसमें मैंने कुछ इस टाइप का एक ये दिखाया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि जो सपोर्ट है यहीं पे आसपास कहीं पे बनेगा, एग्जैक्ट यही चार्ट था, और अगर आप कहेंगे तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको दिखा दूंगा, और उसमें एग्जैक्टली यही चार्ट मैंने आपको बनाते हुए दिखाया था, और उसमें क्लियर कट एक बार देख ही लेते हैं, लेकिन छोड़िए बहुत समय हो जाएगा, मैं आप जाके देख लीजिएगा मेरा जो लास्ट वीडियो है छोटा स्मॉल कार्डेमम पर, यही सिनेरियो था और मैंने बताया, तो यहाँ से मार्केट बढ़ते हुए दिखेगा। अब आते हैं आज क्या है सिनेरियो, वहीं से मार्केट बढ़ा और ये बढ़ते हुए आपको दिख रहा है, और जो सिनेरियो मेरे हिसाब से आ रहा है ये धीरे धीरे आपको बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके नीचे जो सपोर्ट है, सपोर्ट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 2100 से लेकर 2200 के आसपास, 2200 के आसपास सपोर्ट अभी छोटी इलायची में बनते हुए दिख रहा है, और ओवरऑल ट्रेंड जो रहेगा अपसाइड का रहना चाहिए। तो लेवल्स कहाँ पे एंट्री करनी है, क्या करनी है, क्या रह सकता है ट्रेंड, वो समय समय पे मैं अपडेट करते रहता हूँ, लेकिन अभी के लिए जुलाई में मुझे लगता है कि लेवल्स अप साइड में है और तेजी आपको बरकरार रह सकती है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है, लेकिन सपोर्ट जो भी है, अगर अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से जाएंगे तो ट्रेंड लाइन आपको इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। कहाँ तक जाएगा आप देखिए, 3000 तक के टारगेट में अभी आपको बोल रहा हूँ, 3000 तक जा सकता है, ठीक है, 3000 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन कब जाएगा क्या जाएगा ये पूरे सीजनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कब एंट्री करनी है क्या करनी है, ये आपको गौर करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको डायरेक्टली कंसल्ट, आपको जो भी आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट है चाहे जो भी लोग हैं उनसे आप बात करिए। आप खुद अनुभवी हैं, जो भी व्यापारी भाई हैं खुद अनुभवी हैं, उनको खुद ज्ञान है, ठीक है। अगर कुछ मैं हेल्प कर सकता हूँ तो आपको अगर लगता है अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे कंसल्ट कर सकते हैं और मैसेज छोड़ सकते हैं, और समय समय पर अगर रेगुलर बेसिस पे अपडेट अगर आपको चाहिए तो रेगुलर बेसिस पे आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। बड़ी इलायची की अगर आप बात करें तो नेपाल से निर्यात कम होने के कारण जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में कमी आई है सप्लाई की, वो आगे चल के कमी और रह सकती है, क्योंकि होगा क्या कि भारत में भी जिस हिसाब से सिक्किम में काफ़ी कम बारिश हो रही है उसका असर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर डिमांड के साइड से जाएंगे तो जो बड़ी इलायची है उसका जो एनुअल डिमांड रहता है इंडिया में लगभग 6000 से 7000 टन के आसपास रहता है, लेकिन जिस हिसाब से अभी सप्लाई कम होती जा रही है, इंपोर्ट काफ़ी बढ़ने वाले हैं, और खुद नेपाल में जब प्रोडक्शन नहीं है तो इंपोर्ट कहाँ से होगा। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यही है कि जो 1200 से लेकर 1300 का जो लेवल है ये एक तरह से सपोर्ट बना हुआ है बड़ी इलायची में, और आगे चलकर 1800 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन देखते हैं, समय समय पर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा और जुड़े रहना पड़ेगा। तो जो भी व्यापारी भाई हैं, जो भी किसान भाई हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं फटाफट इसको सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए डेली बेसिस पे, तो आप डायरेक्टली इस पे मैसेज ड्रॉप करें चाहे कॉल करें, फिर देखते हैं क्या मैं कर सकता हूँ।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए यही था, छोटी इलायची, बड़ी इलायची पर अपडेट। आपको कैसा लगा? आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कंजूसी नहीं करेंगे। अदरवाइज़ फिर मैं इसलिए इन कमोडिटीज़ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि लोग ना कमेंट करते हैं, ना देखते हैं, बस देख के आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे छोटी इलायची पे डिटेल अपडेट में लेके आया हूँ, तो आप मुझे, मेरा मनोबल बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और मेरे मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है। फ्री का इतना सारा डिटेल, इतना सारा चीज़ें मेहनत करके मैं लेके आता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ को आप सराहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।